खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना रविवार को आजमगढ़ दौरे के दौरान दिवंगत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी के आवास पहुंचे। उन्होंने दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आलम बदी के साथ जुड़े अपने लंबे संसदीय अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आलम बदी लगभग 30 वर्षों तक विधानसभा के सदस्य रहे और अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखी। महाना ने कहा कि उनके निधन का समाचार मिलने के बाद वह अगले ही दिन आजमगढ़ आना चाहते थे, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने इस समय सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव और दिवंगत विधायक के पुत्र से फोन पर बातचीत कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। महाना ने कहा कि आलम बदी का व्यक्तित्व बेहद सरल और सौम्य था। उन्होंने कहा कि वह कभी किसी विवाद में नहीं रहे और हमेशा विधायक पद की गरिमा के अनुरूप आचरण किया। उन्होंने कहा, मिट्टी का शरीर है, कोई व्यक्ति कितने दिन जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसने अपना जीवन कैसे जिया यही सबसे अधिक मायने रखता है। मोदी साहब पिछले 30 वर्ष से विधानसभा के सदस्य थे। 1996 में पहली बार चुनाव कराया और 2026 चल रहा। बीच में एक इलेक्शन वो नहीं आए थे, 5 इलेक्शन वो लगातार जीते। वो अपने जमाने के एजुकेटेड, उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी डिप्लोमा से। मैंने जब अध्यक्ष बना और मैंने प्रोफेशन वाइज मैंने ग्रुप्स बनाए, तो जब मैंने इंजीनियर्स की ग्रुप बनाया तो उसमें मैंने आलम बदी साहब का नाम देखा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जरूर आना। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब मैं भूल गया था कि मैंने इंजीनियरिंग करी, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं इंजीनियर हूं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेरे प्रति उनका पॉजिटिव सम्मान था कि मेरे प्रति उन्होंने इस प्रकार की बात, बहुत विनम्र और बहुत अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कहते थे। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं थे, सिर्फ जिस प्रकार से होता है ना, ये पुराने कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग। तो जब मैंने विधानसभा में ये बताना शुरू किया कि विधायकों की जो छवि पिछले 30-40 सालों में प्रस्तुत करी गई है वो ही हकीकत नहीं है। यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जैसे मैंने आलम बदी साहब हो गए, डॉक्टर्स हैं, पीएचडी हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वकील हैं। तो एक पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि कोई अपराधी नहीं है क्या? तो मैंने कहा, आलम बदी साहब पिछले 3 साल से, तो वो आपको क्यों नहीं दिखते थे? वो तो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे लोगों को भी तो देखना चाहिए था, वो आपने देखे नहीं। तो विधायिका की जो एक गरिमा होती है, इंस्टीट्यूशन एज एन होल, उसका सम्मान करना हम सब लोगों को सीखना चाहिए। उसमें वो पूरी तरीके से दक्ष थे, मेरे से उम्र में काफी बड़े थे, उनका स्नेह भी रहता था। मेरे पास आते थे तो मुझे लगता था कि एक वरिष्ठ गार्जियन के रूप में मेरे सामने आते थे। जो इस व्यक्ति ने जन्म लिया उसने जाना है। अपनी पुराने कहा जाता था ना कि व्यक्ति कितना जिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे जिए। ऊपर वाले की कृपा से ये जिए भी खूब, 90 साल की उम्र प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत उनके जीवन का जो संयम होगा, जो उनके जीवन की शैली होगी, उसी कारण 90 साल होगी। और जिए भी अच्छा, जनता की सेवा करना भी तो एक महत्वपूर्ण। तो मेरा उनके साथ, जैसे मैंने बोला है कि कितना लगा, डेफिनेटली मैं जिस दिन उनकी तबीयत खराब थी तभी मैं लगातार मैं जानकारी करता रहा कि उनकी तबीयत की क्या हाल है। जिस दिन रात को वो नहीं रहे तो मैं नेक्स्ट डे ही मेरे आने का मन था, लेकिन नेक्स्ट डे मैं नहीं आ सका था। तो मैंने संग्राम भाई और दुर्गा भाई सबसे बातचीत की। मैंने उनको बोला था, उनके बेटे की बात हुई थी, उसी दिन बात हुई थी। मैंने कहा था मैं जरूर आऊंगा, मेरा मन है। तो आज मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए। सर, आपके विचार भी काफी माने जाते हैं, आपका महत्व वोट भी जो करते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होता है। जंतर मंतर को लेके आखिर क्या रहा, आपका क्या नजरिया? आलम बदी साहब बहुत अच्छे आदमी थे। सर, आलम बदी साहब ने ये सारी बातों से जननायक के रूप में जितना सब बातों से अध्यक्ष जी 5 और 6 अगस्त को फिर से आपकी हाउस चल रही, 3 तारीख से हाउस होगा। तो पहले दिन ही, क्योंकि आलम बदी साहब सिटिंग एमएलए थे, तो उनके लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाएगी और उसके बाद हाउस नहीं होगा। उसके बाद 4 आलम बदी साहब ने कभी जीवन में इस्तीफा नहीं दिया। अध्यक्ष जी, सर पूरे भारत में कोई इंसान मिला, कोई विधायक मिला आपको? क्या
कोई राजनेता कोई दिखाई दे रहा पूरे भारत में? मतलब बहुत सारे लोगों के लिए किसी के साथ कोई कंपैरिजन किसी का भी नहीं हो सकता। जैसे आपने मेरे प्रति कोई अच्छा भाव व्यक्त किया या आलम बदी साहब अच्छा भाव मेरे लिए व्यक्त करते थे या मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए कहते तो मेरे जैसा कोई आदमी नहीं है। ये सार्वजनिक जीवन में कहना बहुत कठिन है और ये कहना भी नहीं चाहिए। कोई किसी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होता। हर आदमी अपने अपने प्रकार से अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहता है। जो आदमी 5 बार जीता है उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? सुरेश खन्ना साहब 9 बार जीते हैं, अब यहाँ पर बैठे हुए दुर्गा यादव जी 9 बार जीते, सर्टिफिकेट। ईमानदारी को लेकर, सादगी को लेकर आप मैं पूरे भारत के सारे 4,500 विधायकों को जानता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा ये बात कहना तो किसी व्यक्ति को कहीं ठेस ना पहुंचाए कि मेरे को कोई नहीं मिला, और भी लोग होंगे, तो मैं 4,500 विधायकों को नहीं जानता हूँ, इसीलिए। लेकिन आलम बदी साहब अपने आप में एक मिसाल और उनका एक रिस्पेक्ट था, विनम्रता के नाते से, विज्ञता के नाते से, समर्पण के नाते से, वो अपने आप में एक मिसाल। हाउस में किस तरह से उनका रोल था, किस तरह मैंने को अभी इस बार हाउस में, क्योंकि उनकी थोड़ी एज हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका सब लोग सम्मान करते थे। एक बार मुझे याद है, एक प्रकरण था कि मैंने एक माननीय विधायक के प्रति उनको बोला कि नहीं, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको विधानसभा का हाउस छोड़ना पड़ेगा, मतलब हाउस से निकालने के बाद उसमें ये कहता विधानसभा का सदन त्याग दीजिए आप, उसको ये कहता। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि आप मान जो, मैंने नहीं माना। तो आलम बदी साहब ने कहा कि अरे मैं कह रहा हूँ कि इनके छोड़ दीजिए। मैंने कहा आलम बदी साहब कह रहे थे, उसको छोड़ दिया। तो ये भी बात, मतलब उनका एक इतना सम्मान था कि अगर विधानसभा में उन्होंने कोई बात कही तो मुझे लगता था कि उसको सम्मानपूर्वक उसको मानना चाहिए, और मैंने माना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।